आज वो बल्लियों उछल रहा था। उसका छोटा सा सपना पूरा होने जा रहा था। पिछले 1.5 महीने से वो जो रात दिन मेहनत कर रहा था, वो आज रंग लाने वाली थी। गुजरे 1.5 महीने में न जाने वो शोरूम के कितने चक्कर काट चुका था, पर हर बार खाली हाथ लौट आता था। भीतर घुसने की हिम्मत ही न होती। पर हाँ, कांच के अंदर से झांकते मूल्य का उसने पता लगा लिया था। आज वो शोरूम से खाली हाथ नहीं आएगा। आज उसकी मुट्ठी में एक 100 का करारा नोट और साथ ही 20 रुपए हैं। हाँ, 120 रुपए, और उतने की ही है वो चप्पल जो उसने अपनी माँ के लिए पसंद की है। बहुत ही सादी सी, जिसमें उसकी माँ के मीलों चलने वाले मजबूत पैर और भी सुंदर लगेंगे। पिछला सारा महीना खूब मेहनत करके उसने ये पैसे जमा किए हैं और इन्हें मुट्ठियों में बांधकर वो इतराता घूम रहा है। उसके पांव उड़े जा रहे हैं। बड़ी ठाठ के साथ उसने शोरूम में प्रवेश किया और काम से खुरदरी हुई मुट्ठियों को और कसकर भींच लिया। उसने दुकानदार से इशारे में दूर कोने में कांच के शीशे से बाहर झांकती चप्पलों के लिए कहा। उसे बहुत सारी चप्पलें नहीं देखनी थी, बस इसी को फटाफट ले जाना था। दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने उसके बताने पर वैसी ही 7 नंबर की चप्पल निकाल दी। वो जल्दी ही बिल कटवा देना चाहता था और उड़कर माँ के पैरों में ये चप्पल पहना देना चाहता था। बिल कट चुका था। उसने मुट्ठी खोली और बिना देखे ही वो पैसा दुकानदार के आगे बढ़ा दिया। दुकानदार उस पर झिड़क पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। दुकानदार ने उसकी हथेली पर 20 रुपए रखते हुए कहा कि ये 20 की नहीं, 120 की है। उसने 20 रुपए का नोट देखा और उसे अपनी मुट्ठियों में बांध लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका करारा सा 100 रुपए का नोट कहाँ गया। उसे लगा कि कहीं उसकी खुशी में मुट्ठी हल्की सी खुली और वो सरक कर गिर तो नहीं गया। पूरा रास्ता वो चप्पा चप्पा अपना करारा नोट ढूंढता फिरा। उसकी सिसकियां भीतर ही भिजी रह गईं। उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपका। उसने अगले महीने फिर जी तोड़ काम करने का मन बनाया और घर की राह ली।